ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में इतिहास को लेकर उलझन पैदा करता है। दरअसल यहाँ खोज शब्द के अर्थ को समझने की ज़रूरत है। भारत कोई खोया हुआ द्वीप नहीं था जिसे वास्को डी गामा ने ढूंढा। भारत हजारों साल पुराना एक समृद्ध देश था। अंतर बस इतना है कि इन दोनों ने भारत तक पहुंचने के अलग अलग रास्तों का उपयोग किया था। 1. सिकंदर का भारत 326 बीसी। जब हम कहते हैं कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो वह ज़मीनी रास्ते लैंड रूट से आया था। सिकंदर ईरान फारस को जीतते हुए खैबर दर्रे के रास्ते वर्तमान पाकिस्तान और पंजाब के क्षेत्र तक पहुंचा था। उस समय यूरोप और अरब के लोग भारत को जानते थे। सदियों से सिल्क रोड के जरिए व्यापार हो रहा था। सिकंदर का भारत वह मौर्य साम्राज्य के उदय से ठीक पहले का भारत था, जहां छोटे बड़े कई राज्य थे, जैसे राजा पोरस का राज्य। 2. वास्को डी गामा की खोज 1498 ईस्वी। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की, बल्कि यूरोप से भारत तक पहुंचने के समुद्री रास्ते सी रूट की खोज की थी। कारण 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया, जिससे यूरोप का भारत आने वाला पुराना ज़मीनी व्यापारिक रास्ता बंद हो गया। यूरोप के देशों को मसालों के लिए भारत पहुंचना था, इसलिए उन्होंने समुद्र के रास्ते नया मार्ग ढूंढना शुरू किया। वास्को डी गामा अफ्रीका का चक्कर लगाकर केप ऑफ गुड होप, कालीकट, केरल पहुंचा। मुख्य अंतर एक नज़र में। विवरण: सिकंदर अलेक्जेंडर, वास्को डी गामा वास्को ड गामा। समय 326 बीसी प्राचीन काल, 1498 ईस्वी मध्यकाल का अंत। रास्ता ज़मीनी रास्ता मिडिल ईस्ट के जरिए, समुद्री रास्ता अटलांटिक और हिंद महासागर। उद्देश्य साम्राज्य विस्तार और विश्व विजय, व्यापारिक मार्ग की तलाश। भारत का शासक नंदवंश बाई पोरस बाई छोटे गणराज्य। जमोरिन कालीकट का स्थानीय राजा। निष्कर्ष: सिकंदर उसी भारत में आया था जहां सदियों से महान सभ्यताएं फल फूल रही थीं। वास्को डी गामा ने बस उस पुराने भारत तक पहुंचने के लिए एक नया रास्ता खोजा था, ताकि व्यापार फिर से शुरू हो सके। क्या आप भारत के इन प्राचीन व्यापारिक मार्गों या उस समय के साम्राज्यों के बारे में और विस्तार से जानना चाहेंगे?